तो आज हम करेंगे कक्षा 9 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो कक्षा 9वीं एक्सरसाइज 11.1 और हमारे आगे एक क्वेश्चन है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। तो हम व्यास का लिख लेंगे डी, जो हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, जो हमारी है 10 सेंटीमीटर। दोनों यूनिट लिख लेते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक शंकु है, इसका ये h है मतलब हाइट, ये l है मतलब तिर्यक ऊंचाई, और ये जो इसका ये पूरा व्यास मतलब डायामीटर है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, हमें सॉल्व करना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है जिसे हम कर्व भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया CS से भी बोलते हैं। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई आर एल है। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू दे रखी है हमें 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई, हमें डी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, एल दे रखा है। तो हम डी रख देंगे। क्या रखेंगे डी में? डायमीटर को हम हमेशा रखते हैं 10/2 में रख देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ इसके नीचे 2 रख देंगे, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो R2 होता है, मतलब D/2 वो R आ जाएगा, 2 R हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में रख देंगे L, जो हमें दे रखा है 10। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 के टेबल से 10 को काटेंगे तो हमारा 1 आएगा, और 7 फिर यहाँ पे 3 बचेगा तो यहाँ होगा 35, 1.5 ये रह जाएगा, ये 7 कट जाएगा। यहां से 2 के टेबल से 1 टाइम में कट जाएगा और ये 11 बचेगा। तो हमारा जो बचेगा 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10। अब जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 15, और जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। जो पर्सन 2 में हमसे पूछा गया, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार व्यास 24 मीटर है। तो हमें शंकु का पूरा टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, और हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया कि 21 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई है और इसका जो डायमीटर है वो 24 मीटर है। तो हम जब डायमीटर को आधा करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रूल है पाई आर ब्रैकेट में R+L है। तो हम रूल के हिसाब से रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई, जब हम आधा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में 12 + 21। तो जो हमारा तिर्यक ऊंचाई है वो ये आ गई, L आ गया, R आ गया, R 22/7। तो जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 264/7 मल्टीप्लाई 33। सो अब जब हम इन्हें वापस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8712, और जब हम इसे आपस में डिवाइड करने जाएंगे तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं तो हमारा आएगा कुछ 12, 44 और 5, 7। प्रश्न 3 में एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है हमें दो चीजें, आधार की त्रिज्या निकालनी और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें जो दे रखा है केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब ये वाला। हमें अब क्या निकालना है? टोटल निकालना है। तो उसे निकालने के लिए अभी हमें ये निकालना पड़ेगा, ये हमें दे रखा है। तो हमें कितना दे रखा है? हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले आधार निकालेंगे और फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या दे रखा है? तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रूल है पाई आर एल, तो हम क्या करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, जो हमें नहीं दे रखा तो हमने ऐसे ही रख दिया, मल्टीप्लाई एल कितना दे रखा है 14, एल कितना दे रखा है हमें 14, तो हम एल को ऐसे ही रख देंगे। तो हम 7 के टेबल से सॉरी, और हमें अभी एक चीज और रखनी है 308। तो अब हमें क्या करना है, आर को इधर रहने देना है और हमें शिफ्ट करनी है चीजें। क्या शिफ्ट करेंगे? 7 को उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और हमारा रह जाएगा नीचे, और जो चीजें हमारी ऊपर है वो नीचे आ जाएंगी, जैसे कि 22/14
14 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 के टेबल से 7 कटेगा और 14 कटेगा, तो हमारा बचेगा 22/2 और ऊपर बचेगा हमारा टोटल 308। अब जो हमारा बचा है इसे हम 2 के टेबल से काटेंगे तो हमारा बचेगा 154 और नीचे बचेगा हमारा 11 अपन में हमारा 211 बराबर, और इधर हमारा r 7 चलेगा जो हम लेकर चलेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 2 के टेबल से फिर से काट देंगे तो हमारा बचेगा 77 अपन में 11 और हमारा इधर r चल ही रहा है साथ में। तो जब हम 11 के टेबल से 77 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, r आएगा हमारा 7। तो जब हमने r निकाल लिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r आ चुका है तो हम रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, हमारा r आ गया 7 और अब हमें क्या करना है 7 प्लस, अब हमें क्या दे रखा है, l हमें पहले दे रखा था तो l कितना है 14 ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से इसको काट देंगे तो 7 से 7 जाएगा और हमारा बचेगा 22 मल्टीप्लाई 21 आएगा इन दोनों को प्लस करके। अब जो हमारा ये आएगा हम क्या करेंगे 22 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 2 2 2 जा 4 4 तो हमारा आएगा 2 6 4। तो हमारा जो आंसर आएगा, तो पहले का आंसर हमारा आया, इसका आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 7 और इसका आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 4 6 2। शंकु के क्वेश्चन 4 है हमारा, शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए, हमें दो चीजें निकालनी है, इसमें ऊंचा बताया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं बताई, ऊंचा बताया है। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकाल ली है और तंबू में लगने कैनवास मतलब कपड़ा की लागत, यदि 1 मीटर के जो कैनवास कपड़ा है वो 70 रुपए मीटर है तो टोटल निकालना है। तो सबसे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकाल ली है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है L इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, r कैसे निकलेगा, हमें त्रिज्या देखनी कितनी है 24 है और h कितना दे रखा है 10। तो हम क्या करेंगे L स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 है और 24 का स्क्वायर 576 है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा आएगा आंसर टोटल 676। जो हमारा निकालना है किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 26 का। अब हमें मिल गया क्या, तिर्यक ऊंचाई मिल गई। तो तिर्यक ऊंचाई है 26। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है पाई r और l। तो हमें l मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे इसी को रूल में रख देंगे। तो 22/7 मल्टीप्लाई, हमें क्या मिल गया, r कितना है 24 है मल्टीप्लाई 26, 24 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 24 4 2 जा 8 4 2 जा 8, सो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो हमारा आएगा 8 का 8 आ जाएगा 12 1 और ये हमारा, तो हमारा है 5 2 8, इसे मल्टीप्लाई में 26 है तो हम यहीं पे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 से। तो 6 8 जा 48 एंड यहाँ पे आएगा 4 6 2 जा 12 एंड 4 16 1 कैरी कर दिया, 6 5 जा 30 31, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5 2 5 जा
10. So 8, 12, 1, 6 and 1 7, 3, 1. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है 6, 2, 8, इसे हमें डिवाइड करना है 7 से। और हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो हमारा 70 रुपए मीटर लागत है हमें ये भी करना है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई दर, मतलब जो क्षेत्रफल निकला है उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, जो प्राइस है उससे। तो हम यहां इसमें 70 ऐड कर देते हैं ताकि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। तो 7 के टेबल से हम 70 को काटेंगे तो हमारा बचेगा 13, 6, 2, 8 और हमारा मल्टीप्लाई में आ गया 10। अब हमें इसमें बहुत इजीली एक चीज करनी है, 10 के पीछे 1 0 है तो इसमें हम 3, 6, 2, 8 इस 0 को यहां ले आएंगे और यह हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो प्रश्न 5 में हमें पूछा गया 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यहाँ लंबाई नहीं दी गई है, हमें ध्यान रखना त्रिपाल की, और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई नहीं गई है, खाली तंबू का मटेरियल पूछा गया लगाने के लिए। यह मानकर चलिए कि इसकी तिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगी। अब बात मीटर में हो रही है और यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर की बात। तो हमने L पहले निकाल लिया है जो कि हमारे तिर्यक ऊंचाई है, क्योंकि हमारे ये पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कैसे होता है, बाकी आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पे हमें बताया गया पाई की वैल्यू रखनी है, तो 3.14 मल्टीप्लाई हमारा जो R है वो 6 है, मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा आएगा 2 जा 24, यहाँ 2 आ जाएगा तो 6 1 जा 6 और 2 8, और यहाँ पे 6 को 3 से करेंगे तो 18 आएगा। हमें देखना कितनी संख्या के पीछे पॉइंट है, तो 1 के पीछे हमने यहाँ लगा दिया। अब ये जो बच्चा है इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करके देखते हैं, वैसे तो हमारा आंसर सिंपल सा है, तो 0 0 0 0 और यहाँ पे हम 1 से करेंगे तो 4 8 8 और 1। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 0 4 8 8 1। अब ये जो हमारा आंसर आया है, हमें क्या कहा गया, पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे एक चीज और निकालनी है, क्या निकालनी है, जो हमारा क्षेत्रफल निकला है उसे हमें क्या करना है, उसको हमें यहाँ पे अब देखना है कि मतलब त्रिपाल की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो त्रिपाल की, अब यहाँ पर एक त्रिपाल है, ये एक रेक्टेंगल की तरह है, तो रेक्टेंगल का रूल क्या था, L इंटू बी। तो रेक्टेंगल का रूल है L इंटू बी। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई तो दे रखी है, मतलब बी दे रखा है 3 मीटर है, ठीक है, हमें लंबाई नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, L मल्टीप्लाई कितना 3 मीटर बराबर हमारा ये रख देंगे, तो 188.4। और अब हम क्या करेंगे, L को इधर रख देंगे और 3 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करने जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.62.8। अभी हमारा इतना आंसर आ गया। अब हमें यहाँ बताया गया कटाई और सिलाई और कटाई के बाद 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अलग लग सकता है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 20 सेंटीमीटर इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये 2 मीटर। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 20, इसमें 2 ऐड कर देंगे 0.2, तो हमारा हो जाएगा 63 मीटर, और यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है शंकु के आधार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर दर
210 रुपए प्रति 100 मीटर की है, 210 रुपए लगते हैं उसका 100 मीटर की क्या नाम है सफेदी कराने में। तो इसका पूरा खर्चा ज्ञात करना है क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं, ढूंढते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो शंकु के आधार की एक गुंबद है, इसकी ऊंचाई और आधार का व्यास कितना है, आधार का व्यास ऊंचाई 25 और व्यास 14 है। तो ऊंचाई हम लिखेंगे किस में लिखेंगे, एल में। तो एल हमें दे रखा है कितना 25, और हमें क्या दे रखा है, हमें डी दे रखा है। तो डी हमारा है 14 और डी इक्वल टू होता है डी बटा 2। तो हम 14 को 2 से काटेंगे तो हमारा 7 बचेगा, और यही हम रूल में रख देंगे। तो 22 बटा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से 7 को काट देंगे और हमारा बचेगा 22 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 550। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल है। अब हमें क्या करना है, दर भी निकालनी है। तो क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम दर से। अब जब हमारा दे रखा है कितना 100, ये हमें डिवाइड में रख दें क्योंकि ये पर एरिया लग रहा है। तो हमारा क्या बचेगा 550 मल्टीप्लाई 210 जो हमारा पर 100 मीटर का दे रखा है, और डिवाइड 100। तो अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो हमारा बचेगा 21 बटे 21, और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 555 से। तो 55 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 से। तो 5 2 5 से 10 का 0, 2 5 से 10 और 1 11। तो 5 का 5 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, और 11 ऐसे आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, जो हमसे कह रहा है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए की आवश्यकता, गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें ऊंचाई दी है, ये दिया है 24, ये हमें नहीं दिया गया। और हमें पता है किसी भी टोपी का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें क्या रूल लगाना पड़ता है, तो हमें क्षेत्रफल जो भी लगाना पड़ता है वो रूल लगाएंगे। तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। तब हमें क्या निकालना है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एल निकालेंगे। तो एल निकालने के लिए हमारा सेम रूल है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं। तो हमारा एच कितना है, तो एच है हमारा 24, और 24 की वैल्यू जो आती है 24 का स्क्वायर है वो 576 है, और प्लस 7 का स्क्वायर है 49, सॉरी। अब इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं तो हमारा ये बैठेगा 625। तो हमारी जो L की वैल्यू आएगी वो L इक्वल, हमने L निकाल लिया। तो अब हम रखेंगे रूल में सब कुछ। तो L हमारा 25 आया, तो हमारा रूल है पाई R और L। तो पाई आर एल रखना है। अब पाई आर एल में क्या रखना होगा हमें, 22/7। R कितना है हमारा 7 है, और L कितना है हमारा, L है हमारा मल्टीप्लाई में 25। अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा 22 मल्टीप्लाई 25। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, आप भी करके देख लेना, हमारा आएगा 550। अभी हमारा एक काम तो हो गया, हमारा क्षेत्रफल निकल गया गत्ते का। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे हमें ये 10 टोपियां बनानी है। तो 10 टोपी बनाने के लिए हम यहीं पे आगे 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने एक रूल सीखा था, अगर 1 0 है तो 1 0 ऐड कर दो, तो वही हमें करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5500, और ये हमारा आंसर है इस प्रश्न का। तो हमने दोनों चीजें निकाल ली है, पहले एल निकाल दिया और दूसरा आंसर निकाल दिया कि टोटल कितना गत्ता लगेगा, और यही हमारा आंसर है।